आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कल कांग्रेस का जो एक प्रोटेस्ट था उसमें अचानक से एक मोड़ आया। चर्चाओं में ये हत्याकांड फिर आया। न केवल उत्तराखंड बल्कि उत्तराखंड से बाहर भी कुछ तस्वीरें ऐसी निकल कर आई जिस पर चर्चा होने लगी। भारतीय राजनीति में ऐसे कम मौके आए। एक मौका तब आया था जब सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनना था। सुषमा स्वराज ने ये कहा था कि मैं अपना सर मुंडवा लूँगी अगर वो प्रधानमंत्री बनेंगी। उस समय भी देश की राजनीति में बहुत चर्चा हुई थी। कल का दिन ऐसा ही दिन था जब उत्तराखंड कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला और उनकी एक साथी ने अपना सिर मुंडवा लिया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज्योति जी। ऐसा क्यों आपको लगा? 1 साल ज़रूर हो गया है पूरे मामले को। जो आरोपी थे वो सलाखों के पीछे हैं। न्यायिक प्रक्रिया अपनी एक रेमेडीज़ है कोर्ट की, वो चाहे बेल लें या जो भी लें। क्यों लगा आपको कि आपने इतना बड़ा कदम उठाया है? देखिए, बहुत मन दुखी था, बहुत परेशान था। हम लोग पिछले 1 साल से लगातार मुद्दों को उठाते जा रहे हैं। अंकिता भंडारी का मुद्दा हमने उठाया, महंगाई, बेरोजगारी, महिला पहलवान, मणिपुर, हर मुद्दे को हम उठा रहे थे, लेकिन हमारे से सामने से कोई बात करने को तैयार नहीं। अंकिता भंडारी एक ऐसा केस है कि जो मेरे पूरे प्रदेश और ख़ास तौर पे पहाड़ के लोगों की जो मानसिकता है उसको बहुत असर डालता है। मैं गांव से पढ़ी लिखी हूँ, मुझे पता है कि गांव में माता पिता कितनी मुश्किलों के साथ अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किस हालात में आज उत्तराखंड में पहाड़ में जो लोग रहते हैं उनकी पता कंडीशन क्या है। वो या तो बहुत गरीब लोग हैं जो पहाड़ घर में रह रहे हैं, या रिटायरमेंट के बाद जिसको अपने घर से बहुत प्यार है वो पहाड़ में रह रहा है। बाकी सारा प्लान हो चुका है। उसके बावजूद एक लड़की अंकिता भंडारी पौड़ी के एक छोटे से गांव से निकलकर एक होटल में जाके एक जॉब करती है, रिसेप्शनिस्ट की जॉब करती है। उस होटल का जो मालिक है उसको एक्स्ट्रा सर्विस देने की बात करता है, उसके साथ यौन शोषण करने की कोशिश करता है और उसकी हत्या हो जाती है। 1 साल बाद उसको अभी तक न्याय नहीं मिल पाता है। जो सबसे पहला कदम इस सरकार के द्वारा उठता है, और आपने इससे पहले किसी देश में कहीं नहीं सुना होगा कि जिस जगह क्राइम होता है वहाँ सबसे पहले बुलडोजर चलता है। सरकार ने बुलडोजर चला के भी वाहवाही लूटी। लोगों ने उस वक्त धाकड़ धामी, आपने देखा होगा, हैशटैग चलाया था, और बुलडोजर बाबा हैशटैग चलाया था कि उत्तराखंड में भी अब बुलडोजर बाबा हो गया, और बहुत ज़ोरों शोरों से ये केस उठाया। अरेस्टिंग भी मैं मानती हूँ, लेकिन धीरे धीरे ऐसा क्या हो गया कि एक वीवीआईपी का नाम पहले जो आ रहा था उसको बाद में एक कमरा बता दिया गया, रातों रात बुलडोजर चल गया, अंकिता का जो गद्दा था वो पानी में डाल दिया ताकि कोई सबूत न मिल सके, और उसकी हत्या हो गई। सरकार सुनने को तैयार नहीं है, सरकार समझने को तैयार नहीं है कि आपके प्रदेश की एक बेटी जब के साथ हत्या होती है, यौन शोषण होता है ना, तो हजारों बेटियों को उनके माँ बाप घर से निकलने के लिए मना करते हैं। उनका डर होता है, एक भाई का डर होता है, एक पिता का डर होता है, एक माँ का डर होता है कि मेरी बहन घर से बाहर निकलेगी, मेरी बेटी घर से बाहर निकलेगी तो क्या वो वापस आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। लेकिन सरकार नहीं सुन रही थी। धीरे धीरे ये मामला ठंडे बस्ते में जा रहा था। हम महिलाएँ हैं और मैं पहाड़ बिल्कुल गाँव से निकली हुई महिला हूँ। मैं उस परिस्थिति को समझ रही थी और उस दिन मैं बहुत दुखी हुई जिस दिन मुझे ये लगा कि इसमें ये लोग अब बेल भी ले सकते हैं। हाई कोर्ट में गए हैं और ये लोग बेल ले लेंगे। मेरा डर ये हुआ कि अगर ये हत्यारे छूट गए तो फिर हम लोग कभी भी न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। दूसरा, मैं कहीं रात उस दिन नहीं सोई जिस दिन मणिपुर में महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया। इस देश में महिलाओं को देवी माना जाता है, देवियों की पूजा हो जाती है, लेकिन मन व्यथित था। मैं अपने घर में एक बात कर रही थी, मैंने अपने हस्बैंड से भी बात करी कि यार मेरे को समझ नहीं आता कि मैं राजनीति क्यों कर रही हूँ। मुझे राजनीति छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि राजनीति का जो आज ढल रहा है, राजनीति जिस तरीके से चल रही है, और अगर जो पहले होता था कि विपक्ष कुछ बोल रहा था सत्ता सुनती थी, लेकिन आज विपक्ष कुछ भी बोल रहा था सत्ता के कान बंद हो रखे हैं, मुंह बंद हो रखा है, गूंगी बहरी हो रखी है विपक्ष कि यार घर बैठ जाना चाहिए। अगर मैं महिलाओं की भी आवाज़ नहीं बन पा रही हूँ तो मैं अपने आप को जस्टिफाइड नहीं कर पा रही थी। तो मुझे लगा कि ऐसा मैं क्या करूँ कि जिससे अंकिता भंडारी के बारे में चर्चा हो,
महिलाओं की सुरक्षा के बारे में चर्चा हो, उत्तराखंड में जो रेप केसेस बढ़ रहे हैं उसके बारे में चर्चा हो, जो अपहरण हो रहे हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे हैं, जो दहेज के कारण हत्याएं हो रही हैं, ऐसा क्या हम लोग कर सकते हैं कि लोगों को ये समझ में आए, सरकार को एक मैसेज जाए कि भाई महिलाएं कमज़ोर नहीं हैं, उनका वो जैसे दिखती हैं, जितनी सरल स्वभाव, जितनी भावनात्मक वो होती हैं, उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो कमज़ोर है। और मुझे लगा कि कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा। जब हमारा ये हम लोग विभिन्न मांगों को लेके मुख्यमंत्री आवास घेराव के डेट हमारा ये 18 तारीख की डेट थी, अंकिता की श्रद्धांजलि को लेके हमने 18 तारीख को किया, किसी वजह से मुझे पोस्टपोन करके 21 तारीख को करना पड़ा। तो मेरे मन में यही था कि आपको पता है कि हिंदू रीति रिवाज में जब घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो 2-3 कारण हैं जब बाल उतरते हैं, और उस वक्त क्या होता है कि आदमी अपनी सबसे प्रिय चीज़ त्यागता है। तो एक महिला के लिए उसके बालों से प्रिय कभी कुछ नहीं होता। ये सारी महिलाएं इस बात से एग्री करती होंगी, क्योंकि जो उनका स्वरूप आता है वो उनके बालों की वजह से आता है। तो मुझे लगा कि मैं क्या करूं ऐसा, तो मैंने बहुत सोच समझ के ये सोचा कि मुझे अपने बाल त्याग के अंकिता भंडारी को के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, महिलाओं के स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जो महिलाएं पीड़ित हैं उनकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जब मैं अपने बाल त्यागूंगी तो मैं सरकार को श्रद्धांजलि दूंगी, उनको ये समझाऊंगी कि इस प्रदेश की, इस देश की महिलाएं ये समझ चुकी हैं कि आप महिलाओं के लिए नहीं हो, आप हमारे ऊपर होने वाले अत्याचार के लिए हमारे साथ नहीं हो, हमारी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो, तो अब हमारी लड़ाई जो हम लड़ेंगे वो खुद से लड़ेंगे। घर में बात हुई थी आपकी कि ये स्टेप जब आप उठाने जा रही हैं, और आपके जो साथी हैं जिन्होंने आपके साथ बाल उठाए, शिवानी, अब तो मैं भी नाम जान गया उनका, और आपका भी बहुत लोग जान गए हैं, चर्चा हो रही है, घर में बताया था आपने, आपस में कुछ और लोगों से बातचीत हुई थी कि हम ऐसा करेंगे? देखिए, मैं बहुत ईमानदारी से बोलूँ, मैंने परसों रात को अपने हस्बैंड को बताया था कि मैं ना कल एक प्रोटेस्ट कर रही हूँ और उसमें मैं अपने बाल मनवाने जा रही हूँ, परसों रात की बात है। तो उनको लगा कि शायद ये मजाक कर रही है, मतलब घर में कोई सीरियसली इस बात को लेगा नहीं कि हम बाल मुंडवाएंगे। और बाकी मैंने अपने इन लॉज को नहीं बताया, क्योंकि उनको बताने की तो मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनको बोलूँगी तो मुझे बहुत डांट पड़ती है और उनको नहीं अच्छा लगता। पापा लोग बहुत पूजा पाठ वाले हैं और वो बहुत हिंदू रीति रिवाज में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। हाँ, मेरे पेरेंट्स के साइड भी मैंने कोई बात तो नहीं करी, मैंने पापा को बोला तो पापा को भी ये लगा कि परसों रात को मैंने पूछा कि पापा मैं ऐसा कर सकती हूँ, तो पापा को लगा कि मैं शायद मजाक कर रही हूँ, और कोई सीरियस ने लिया नहीं, मतलब मेरे हस्बैंड ने सीरियस नहीं लिया। वो कल दिन में मुझे जब 1:30 बजे फ़ोन करें तो मैंने उनको बोला कि लाइव देखा, तो उन्होंने बोला क्या है लाइव में, मैं कहा देखो ज़रा, तो फिर उनका दोबारा फ़ोन है, यार तुमने ये क्या करवाया। मैंने उनको बोला कि मेरे को लगा था, मैं तुम्हें बहुत दिन से बोल रही थी कि मैं कुछ करना चाहती हूँ और मैं करूँगी। तो फिर मेरे हस्बैंड का रिस्पांस तो ये था कि चलो तुमने जो करा सोच के क्या होगा, और मतलब वो बहुत सपोर्टिव भी है। लेकिन हाँ, बाकी लोगों से मेरी अभी भी बात नहीं हुई, और अभी भी मैंने उनको आज भी बोला कि पापा लोगों को बता दो, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं बात कर लूँगा, मैं बात करूँगा, उसके बाद तुम बात करना, अभी मत करो। तो नहीं करा। और ऐसा नहीं है कि मेरे लिए ईजी जॉब है, मेरे इन लॉज को फेस करना, या मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है और मेरी पूरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। मेरे माँ बाप, मेरे मम्मी पापा, इधर वाले भी उधर वाले भी मम्मी पापा दोनों, मेरे ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मेरा भाई बहन। मुझे पॉलिटिक्स में इतना टाइम हो गया, मैं इतना ट्रैवल करती हूँ, बाहर रहती हूँ, हर चीज़ में बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन इस चीज़ के लिए उनका रिएक्शन क्या होगा मुझे खुद नहीं पता। मतलब मुझे भी एक मन में एक थोड़ा टेंशन है कि मैं उनसे बात कैसे करूँ। लेकिन मुझे ये इसलिए करना था कि मुझे महिलाओं को ये समझाना था कि यार हम लोग कमज़ोर नहीं हैं, हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, हमें लड़ना पड़ेगा। हम अगर नहीं लड़ेंगे, अगर हम अपने पहाड़ की, प्रदेश की, देश की बेटियों के बारे में बात करना नहीं शुरू करेंगे, तो ये लोग हम लोगों को नहीं समझ पाएंगे और ये लोग हम लोगों को सीरियसली नहीं लेंगे। वो एक महिला के साथ रेप सीरियसली नहीं लेंगे, इसलिए ये कदम मुझे उठाना पड़ा। बिल्कुल। ज्योति जी, आपको क्या लगा कल से जब ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई, लोगों के आपके पास फ़ोन आए होंगे, जिस कारण की वजह से आपने किया, आपको लगता है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में आप आवाज़ पहुंचाने में कामयाब रही, उनके परिवार वालों तक भी, सरकार तक भी? देखिए, जिस तरीके से मुझे कल से रिस्पांस मिला, मैं बहुत धन्यवाद मीडिया का देना चाहती हूँ। जिस तरीके से पूरे प्रदेश के मीडिया ने कल महिला कांग्रेस के इस कार्यक्रम को कवर करा और जिस तरीके से अंकिता भंडारी के जस्टिस के लिए काम करा, मुझे पूरा विश्वास है कि आज
हर आदमी दोबारा अंकिता भंडारी के केस की चर्चा कर रहा है। हर आदमी ये बोल रहा है कि हाँ ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सरकार सुन नहीं रही थी। और अब सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं इसका प्रेशर बनेगा कि प्रदेश में इस पे आवाज़ उठेगी। और मैं खुद महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हूँ। मैं लोकसभा वाइज अब दौरे करना शुरू कर रही हूँ और उसके बाद मैं विधानसभा वाइज दौरा करना शुरू करूँगी। मैं महिलाओं के बीच में जाके अपनी बात रखने की कोशिश करूँगी और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रदेश की बहनें समझती हैं इस बात को कि एक बेटी की लड़ाई क्या होती है, एक बेटी को खोना क्या होता है, एक बेटी के साथ बलात्कार क्या होता है, और वो इस मुहिम में मेरे साथ जुड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। देखिए, अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो तीनों आरोपी हैं वो सलाखों के पीछे हैं। मामला सब जुडिस है। बेल के लिए ज़रूर हाई कोर्ट में इस समय जो आरोपी हैं वो पहुंचे हैं। वो एक जो जस्टिस की जो रेमेडीज़ है उनका अधिकार है, लेकिन जो मैसेज देना चाहती थी महिला कांग्रेस वो देने में काफ़ी हद तक कामयाब हुई हैं। अपने बाल उतरवाने का जो सबसे बोल्ड स्टेप था वो भी महिलाओं ने उठाया है। अब देखना ये है कि कहा यह भी जाता है कि देरी से मिला हुआ न्याय न्याय नहीं माना जाता, लेकिन जस्टिस हरीड जस्टिस बरीड भी कहा जाता है। जल्दीबाजी का न्याय भी अच्छा नहीं होता। किरण नेगी के मामले में हमने देखा पुलिस की लचर कार्रवाई की वजह से जब ठोस रूप से केस नहीं रख पाए तो सुप्रीम कोर्ट से किरण नेगी के जो हत्यारे थे वो बाहर आ गए। सबसे बड़ी बात यही है, अब देखना ये है कि जो मैसेज महिला कांग्रेस ने दिया है उसको लेकर सरकार मजबूती से अपना पक्ष कोर्ट में रखेगी और जो दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। कैमरा मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।